नमस्कार। देश काल में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकेश कुमार। दोस्तों, इस समय दुनिया में बड़े अजीब अजीब से कारनामे हो रहे हैं। बड़ी अजीब अजीब सी हरकतें हमारे देश के दुनिया के दूसरे देशों के जो राष्ट्रप्रधान हैं, राष्ट्रपति हैं, प्रधानमंत्री हैं, वो कर रहे हैं। और उनमें से एक ये भी है कि कई देशों के प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति अपने आप को भगवान तुल्य समझने लगे हैं। उनके जो फॉलोअर्स हैं उन्हें भगवान घोषित कर रहे हैं। अब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को ले लीजिए। वो किस तरह से अमेरिका में अपने आप को खुदा के रूप में स्थापित करने में, गॉड के रूप में स्थापित करने में लगे हुए हैं। और उनके जो फॉलोअर्स हैं, उनके जो प्रशंसक हैं और ख़ास तौर पर जो धार्मिक समुदाय के प्रशंसक हैं, वो उन्हें अवतार के रूप में स्थापित करने में लगे हुए हैं। और इसी अहंकार में, इसी घमंड में, या यूं कह लें कि एक तरह का जो नर्सिसिज्म होता है, अपने बारे में आत्ममोह होता है और अपने आप को सबसे सुपीरियर समझने की जो भावना होती है, उसकी वजह से वो अपने आप को नॉन बायोलॉजिकल समझने लगते हैं और उन लोगों से टकराने लगते हैं जो कि धार्मिक समुदाय का नेतृत्व कर रहे हों, धर्माचार्य हों। जैसे डोनाल्ड ट्रंप अभी भिड़े हुए हैं पोप लियो 14 से। उनके पिछले 6-8 महीने से लगातार सार्वजनिक स्तर पर झगड़े हो रहे हैं, एक दूसरे को खरी खोटी सुना रहे हैं। खरी खोटी तो यूँ कहना चाहिए कि अमेरिकी राष्ट्रपति सुना रहे हैं। पोप लियो तो जिस पद पर हैं वो उसके हिसाब से ही वक्तव्य दे रहे हैं। वो शांत की बात कर रहे हैं, वो अत्याचार, युद्ध, इन्हें सब रोकने की बात कर रहे हैं। मैं अभी इसके डिटेल में जाऊंगा, लेकिन मैं जब अमेरिका की बात कर रहा था, डोनाल्ड ट्रंप की बात कर रहा था, तो शायद आप लोगों को लगा होगा कि मैं हिंदुस्तान की बात करने वाला हूं, क्योंकि यहाँ भी वो खेल होता हुआ हम देख रहे हैं। चाहे वो प्रधानमंत्री मोदी का खेल हो या योगी आदित्यनाथ का, जो शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद से भिड़े पड़े हैं। और शंकराचार्य लगातार उन्हें भी और प्रधानमंत्री मोदी को भी तरह तरह से धिक्कार रहे हैं, उनकी निंदा कर रहे हैं, उन्हें चैलेंज कर रहे हैं। और हमारे प्रधानमंत्री तो खुद ही धर्माचार्य बनने पर आमादा है। जब तब वो भगवा वस्त्र धारण कर लेते हैं, साधु वेश में आ जाते हैं, मंदिरों में मत्था टेकने पहुंच जाते हैं, वहाँ तरह तरह के कार्यक्रम कर बैठते हैं। तो एक पैरेलल आप अमेरिका और यहाँ ड्रॉ कर सकते हैं दोनों जगह, या ऐसे और भी देश दुनिया में हैं जहाँ इस तरह की सियासत, धर्म और राजनीति को मिलाने की सियासत, या जो राष्ट्राध्यक्ष हैं या जो शासनाध्यक्ष हैं, वो किस तरह से अपने को ही एक धर्माचार्य के रूप में स्थापित करना चाहते हैं, नॉन बायोलॉजिकल बनकर लोगों को लुभाना और प्रभावित करना चाहते हैं। तो मैं बात कर रहा था अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की। उनको इस बारे में, अपने बारे में कई तरह के गुमान हैं और इसी वजह से वो अभी पोप से भिड़ गए थे। पहले ये देखते हैं कि पोप ने ऐसा क्या किया जिसकी वजह से वो उबल पड़े। पोप ने ट्रंप और इजराइल के ईरान के खिलाफ जो सैन्य कार्रवाई की गई उसको पूरी तरह से अस्वीकार कर दिया। उन्होंने कहा कि अनएक्सेप्टेबल है जिस तरह से उन्होंने हमला किया ईरान पर, और फिर उसके बाद उन्होंने सभ्यता को नष्ट करने वाली धमकियां दी। वो तो बिल्कुल भी ट्रूली अनएक्सेप्टेबल है। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि डोनाल्ड ट्रंप को सर्वशक्तिमान होने का भ्रम है। जो मैंने नॉन बायोलॉजिकल की बात की, ये उसी से जुड़ती है। उन्होंने कहा कि गॉड एनी कॉन्फ्लिक्ट को ब्रेस नहीं करता, मतलब किसी भी युद्ध को गॉड आशीर्वाद नहीं देता है, शुभकामनाएं नहीं देता है, बम गिराने वालों को तो कभी भी नहीं करता है। और चर्च का स्टैंड भी उन्होंने साफ किया कि सभी तरह के न्यूक्लियर वेपन्स के हम खिलाफ हैं। अब ये बात ऐसे माहौल में, जब ट्रंप 10 तरफ से फंसे हुए थे, इस तरह का बयान आया तो परेशान हो गए। लेकिन
पोप यहीं नहीं रुके, उन्होंने गज़ा के संकट या गज़ा में जो नरसंहार किया है इज़राइल ने, उसका भी विरोध किया, उस पर भी टिप्पणी की। पोप ने गज़ा में खासकर बच्चों महिलाओं की पीड़ा पर बार बार चिंता जताई। क्रिसमस संदेश में गज़ा के दर्द का जिक्र किया। एक इंटरव्यू में उन्होंने ये कहा कि जेनोसाइड शब्द मैं इस्तेमाल नहीं करूँगा, लेकिन लोग इसे ज़्यादा उठा रहे हैं, लेकिन वेटिकन अभी आधिकारिक घोषणा नहीं कर सकता तकनीकी परिभाषा के कारण। फिर भी युद्ध, मानवीय संकट और इजराइल की कार्रवाइयों को लेकर उन्होंने शांति की अपील की। ट्रंप के गाज़ा पीस प्लान को भी उन्होंने अच्छा बताया, उसकी तारीफ की और ये कहा कि सबको युद्ध विरोधी होना चाहिए, और उन्होंने कुल मिलाकर युद्ध विरोधी स्टैंड लिया। लेकिन ये तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो अमेरिका इजराइल कर रहे हैं उसके बारे में है। उन्होंने अमेरिका के अंदर जो पॉलिसी ट्रंप चला रहे हैं उसकी भी आलोचना की। तो उन्होंने जो इमिग्रेशन पॉलिसी चलाई है, जिसमें इमिग्रेंट्स के साथ या प्रवासियों के साथ जिस तरह का ट्रीटमेंट ट्रंप प्रशासन ने किया है, उनको डिपोर्ट करने के लिए, वापस भेजने के लिए जो तौर तरीके आजमाए हैं, हम सब जानते हैं कि हमारे भारतीय अमेरिका से किस तरह से हाथ पैर में हथकड़ियाँ, बेड़ियाँ डालकर जानवरों की तरह भेजे गए थे, और ऐसा दुनिया में बहुत सारे जगहों पर हुआ था। इसकी उन्होंने बहुत घनघोर आलोचना की। उन्होंने कहा कि रिलीजन को पॉलिटिक्स में नहीं मिलाया जाना चाहिए, क्योंकि ट्रंप एक क्रिश्चियन नेशनलिज्म का इस्तेमाल कर रहे हैं अपनी पॉलिटिक्स में। जैसे हमारे यहाँ प्रधानमंत्री मोदी हिंदू नेशनलिज्म का इस्तेमाल करते हैं, ऐसे ही वहाँ पर वो क्रिश्चियन नेशनलिज्म का इस्तेमाल कर रहे हैं। पोप ने यहाँ तक कहा कि बहुमत की तानाशाही नहीं होनी चाहिए। अब देखिए, हमारे यहाँ भी बहुमत या बहुसंख्यक की तानाशाही, मेजोरिटेरियनिज्म दो तरह का है। एक तो जो बहुमत से आप वोट से जीतते हैं, दूसरा एक नस्ल, एक धर्म, एक जाति के आधार पर जो आप तानाशाही कायम करते हैं वो होती है। तो जैसे हिंदू बहुसंख्यकवाद की एक तानाशाही हमारे यहाँ है, वैसे ही वहाँ पर क्रिश्चियन तानाशाही कायम करने की कोशिश की जा रही है। और उन्होंने चेतावनी भी दी कि रिलीजन को मिलिट्री इकोनॉमिक गेन के लिए मैनिपुलेट नहीं किया जाना चाहिए। उन्होंने वेनेजुएला पर बमबारी का विरोध किया, युद्ध पे खर्च का विरोध किया। तो एक तरह से डोनाल्ड ट्रंप की हर पॉलिसी को उन्होंने धिक्कार दिया, खारिज कर दिया, उसे जन विरोधी बता दिया और ट्रंप को एक निरंकुश तानाशाह बता दिया। और ये सही है, वो अगर आप फैक्ट्स पे भी जाएंगे तो पोप ने बिल्कुल सही बातें कही हैं अमेरिका के बारे में, अमेरिकी राष्ट्रपति के बारे में। और ध्यान रखिए, पोप लियो अमेरिकन हैं, वो अमेरिका के ही थे जो अब पोप बने हैं। तो अमेरिका से उनका संबंध बिल्कुल नज़दीक का है, और इसलिए वो इस तरह की बातें वो अपने अनुभव के आधार पर, अपनी जानकारियों के आधार पर कह रहे थे। अब जाहिर है कि इस तरह की टीका टिप्पणियों से ट्रंप का बौखला गए। ट्रंप का दिमागी संतुलन पहले से ही गड़बड़ है। दिमाग है कि नहीं, संतुलन है कि नहीं, ये अलग बात है, लेकिन जो कुछ भी दिख रहा है वो और भी ज़्यादा डिटेरियोरेट कर गया। और फिर उन्होंने जो पोप पर हमले करने शुरू किए, उन्होंने उनको वीक ऑन क्राइम, मतलब अपराध पर उनकी जो नज़र है वो कमज़ोर है। टेरिबल फॉर फॉरेन पॉलिसी, विदेश नीति की उनको कोई समझ नहीं है। रेडिकल लेफ्ट को वो सपोर्ट कर रहे हैं और न्यूक्लियर वेपन को भी सपोर्ट कर रहे हैं। यहाँ तक कि पोप के भाई को मागा सपोर्टर भी बता दिया। पोप के भाई अमेरिका में ही रहते हैं। पोप ने कहा मैं ट्रंप और फिर जब धमकियाँ दी तो उन्होंने कहा, पोप ने, कि मैं ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन से नहीं डरता और शांति की अपील जो है वो गॉस्पेल से आती है, इसलिए मैं डरने वाला नहीं हूँ। तो आप सोचिए कि अमेरिकी राष्ट्रपति पोप को धमकी दे रहा है।
पोप कह रहा है मैं आपकी धमकी से डरने वाला नहीं हूँ। कितने संबंध किस हद तक कितने बुरे हो गए हैं। इतिहास में ये पहला मौका है जब इस तरह से सार्वजनिक स्तर पर झगड़े हुए हों। ट्रंप पोप झगड़ा बिल्कुल सार्वजनिक हो गया। ट्रंप ने बहुत पर्सनल अटैक किए। वेटिकन और वाइट हाउस के रिश्ते बिल्कुल निचले स्तर पर चले गए और इसीलिए आप देख रहे हैं कि मार्को रूबियो को भेजा गया है क्लीन अप मिशन पर। जाओ पोप से संबंध को सामान्य करो, वो ऐसी टिप्पणी ना करें जिससे अमेरिकी राष्ट्रपति को एम्बेरसमेंट हो, अमेरिका को एम्बेरसमेंट हो। तो ये तमाम चीज़ें ये उनसे बात करने के लिए भेजा गया। 2.5 घंटे की मीटिंग हुई है और कहा गया कि बहुत अच्छी मीटिंग रही है। इसके बाद क्या होता है हमें पता नहीं। पोप अपने को सॉफ्ट करते हैं या पहले की तरह स्टैंड लेते हैं, ये पता नहीं है। लेकिन ये साफ हो जाता है कि पोप से झगड़ा मोल लेकर ट्रंप ने अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारी। ट्रंप ने अपनी छवि खराब की है और ट्रंप को अच्छा खासा नुकसान हो रहा है। देखिए, अमेरिका में 7 करोड़ कैथोलिक हैं और जो पोल्स हैं वो दिखा रहे हैं कि ट्रंप का कैथोलिक में सपोर्ट लगातार गिर रहा है, खास तौर पर ईरान युद्ध और पोप के स्टैंड के बाद। यानी पोप जो टीका टिप्पणियां कर रहे हैं उसका असर पड़ रहा है। पोप का नैतिक अधिकार कैथोलिक कम्युनिटी को प्रभावित कर रहा है। आखिरकार वो धर्मगुरु हैं और उनको कैथोलिक कम्युनिटी पूछती है। तो जब पोप इस तरह की बातें करते हैं तो उसका इम्पैक्ट होता है, प्रभाव होता है। और ये दो यूएस और वेटिकन सिटी के संबंध इतने तनावपूर्ण हो गए हैं कि अभी कुछ समय पहले उनको यूएस जाना था, अमेरिका जाना था पोप को, लेकिन उन्होंने उसको टाल दिया। कहा कि लॉजिस्टिक्स की प्रॉब्लम है और मिड टर्म इलेक्शन होने वाले हैं, इसलिए मैं इसको अवॉइड कर रहा हूँ। अब ये इस हद तक चली जा रही है। आप ध्यान रखिए कि पोप ने 400 से ज़्यादा शांति की अपीलें की हैं और ग्लोबल स्तर पर ट्रंप की इमेज इसके बाद से वॉर मॉन्गरर यानी युद्ध पिपासु नेता की तरह बन गई है और उन्होंने ट्रंप के क्रिश्चियन नेशनलिज्म को चैलेंज कर दिया है। अब ट्रंप इससे जूझ नहीं पा रहे थे। उन्होंने पोप को रेडिकल लेफ्ट से जोड़ने की कोशिश की, लेकिन बात बनी नहीं। उन्होंने जो क्रिश्चियन की एवेंजेलिकल्स शाखा है उसको उसके आधार पर अपने को मजबूत करने की कोशिश की, वो भी नहीं हो पाया है और लगातार डैमेज हो रहा है। तो इस पोप और ट्रंप के झगड़े से पूरी रिपब्लिकन पार्टी परेशान है। रिपब्लिकन पार्टी और उसके जो खास तौर पे जो नेता अपना भविष्य देख रहे हैं अगले चुनाव में कि मार्को रूबियो हैं या जेडी वांस हैं, जो हो सकता है कि राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार बनना चाह रहे हों, वो देख रहे हैं कि जब इस तरह से ट्रंप बिहेव कर रहे हैं कि हर जगह से उनके मतदाता नाराज़ हो रहे हैं, टूट रहे हैं, बिखर रहे हैं, तो उन्हें परेशानी हो रही है। और इसीलिए जेडी वांस भी बिल्कुल खामोश हो गए हैं, वो बहुत एक्टिव नहीं है। मार्को रूबियो भी बहुत टीका टिप्पणी नहीं कर रहे हैं और उन्हीं को इसलिए भेजा गया क्योंकि थोड़ा वो मॉडरेट माने जाते हैं। उनको भेजा गया पोप के पास कि भाई जाओ पोप के साथ संबंध बेहतर करो। अभी तो मिड टर्म इलेक्शन में जो इम्पैक्ट पड़ना है वो तो पड़ेगा ही। वो अब यूँ कहना चाहिए कि ट्रंप ने अपना नुकसान कर लिया है। मैसेज बाकायदा चला गया है। ईरान की जंग अब थम गई है, युद्ध विराम हुआ है। हो सकता है कि एक समझौता हो जाए। जिस तरह से बातचीत आगे बढ़ रही है, युद्ध फिर से शुरू ना होने की संभावना शुरू होने की संभावना बहुत कम है। लेकिन ट्रंप की जो इमेज है वो हर स्तर पर डैमेज हो गई है। पोप ने जिस तरह से लगातार टिप्पणियां की हैं, उसने ट्रंप जो कुछ भी हासिल करना चाहते थे अंतर्राष्ट्रीय जगत में, वो तो हुआ नहीं, बल्कि उल्टी उनकी इमेज और भी निगेटिव बन गई, नकारात्मक बन गई। अब ट्रंप कोशिश कर रहे हैं
इसका कोई बहुत फ़र्क पड़ेगा कम से कम मुझे नहीं लगता, क्योंकि ट्रंप की एक इमेज दुनिया भर में के लोगों में बन चुकी है। जिस तरह से इस 1.5 साल में ही उन्होंने अपने को प्रस्तुत किया है अंतर्राष्ट्रीय बिरादरी में, हर एक से झगड़ा मोल लिया है, हर एक की बाह मरोड़ने की कोशिश की है, हर एक का गिरेबान पकड़ने की कोशिश की है और हर एक से कुछ निचोड़ लेने की ज़बरदस्ती कोशिश की है। उससे पूरे दुनिया भर में परेशानी है। हमारे प्रधानमंत्री मोदी भले ही कुछ ना बोलते हों, लेकिन वो भी दुखी हैं, नाराज़ हैं। अब ट्रंप से कुछ बोल नहीं सकते हैं, लेकिन अंदर ही अंदर मन महसूस कर रह जाते होंगे। तो ये अक्रॉस द ग्लोब उन्होंने इस तरह की परिस्थितियां बना दी हैं। अब पोप से झगड़ा वो शांत तो करना चाहते हैं, लेकिन ट्रंप के बारे में ये माना जाता है कि वो अस्थिर दिमाग के नेता हैं। उनके पास कोई एक मैच्योर्ड सोच नहीं है, परिपक्वता नहीं है और भविष्य दृष्टि नहीं है। इसलिए वो कब क्या बोल जाएं, कब किस बात पर नाराज़ हो जाएं, कब किस बात पर झगड़ पड़ें, इसका कोई अता पता नहीं है। और पोप को इससे फ़र्क पड़ता नहीं है कि डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के राष्ट्रपति हैं या क्या हैं। वो अपनी जो एक धार्मिक सत्ता है उसके बल पर अपनी बातें कह रहे हैं। हालांकि ये भी कोई अच्छी बात नहीं है कि कोई धर्मगुरु इस तरह से प्रवचन देता फिरे, और राजनीति में एक तरह से ये परोक्ष हस्तक्षेप ही है। लेकिन अच्छी बात यह है कि वो एक सकारात्मक ढंग से हस्तक्षेप कर रहे हैं। वो बहुसंख्यकवाद का विरोध कर रहे हैं, वो तानाशाही का विरोध कर रहे हैं, वो युद्ध का विरोध कर रहे हैं, वो जिस तरह से ह्यूमन राइट्स हैं उनका समर्थन कर रहे हैं। तो तमाम चीज़ें पॉजिटिव चीज़ें हैं, इसलिए उनका तो एहतराम करना पड़ेगा। लेकिन ट्रंप इस मुश्किल से निकल पाएंगे या नहीं, ये देखना है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। धन्यवाद। नमस्कार।